मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन जो है रिजल्ट बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो हंस लीजिए, ब्रेक पर हंस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हंसी खूब हंसी, बेवकूफ होकर हंस रहे। और सच बता रहे हैं, हम तुम्हें बात बताएं। तुम लोग हम कुछ लोगों से बात पता चली है कि पढ़ते बहुत लेकिन रिजल्ट नहीं आता। तो पढ़ना देखो एक अपनी जगह है कि बैठ के बस पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। ठीक है, लेकिन दिल दिमाग से पढ़ना एक अलग चीज। एक होता है कि हवा हवाई पढ़ रहे, हवा में चीज पढ़ के गए, सोए भूल गए। और क्या, समझ रहे ना? हद में जितना हद है, समझ आएगा। एक होता है जो है कि कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं। दो चीजें होती हैं, एक होता है सीखना, एक होता है समझना। तो तुम जब चीजों को समझोगे तभी चीजें आएंगी। अगर सीखने आओ तब दिक्कत है। ज़्यादातर इंडिया में यही हो रहा है, लोग जो है क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं बस, समझ नहीं रहे हैं। जिस दिन तुम समझना स्टार्ट कर दोगे उस दिन तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और इतने सारे तुम लोगों को सुपर कितने हैं, 3 3 6 4 10 10 11 बच्चे हैं। अब तुम लोगों को इतना पढ़ाने के बाद एक एक टॉपिक हम माइटोकॉन्ड्रिया अगर पढ़ाए वो 1.5 घंटा पढ़ाए तुम्हें। अगर हमने सेल पढ़ाया तो हमने 15 दिन में पढ़ाया, क्योंकि अभी तुम्हारी शुरुआत है नीट के लिए, तुम उड़ान भरने जा रहे हो। तुम्हारा पेपर 20 22 में होगा। अभी एक बच्ची 2 दिन पहले की बात है, सकीना की मुलाकात हुई जो सिलेक्ट हुई बच्ची हमारे यहाँ से। तो बच्चों ने पूछा, उसने कहा कि जब मैं यहाँ, उसकी इंस्पिरेशन थी जहरा, जरा बदुल्ला नाम सुना, तो वीडियो भी देखिए आप, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड वीडियो होती है उनकी, जो है आप लोग जरूर देखिए, कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरी चीज़, उसकी इंस्पिरेशन ज़्यादा थी, वीडियोस देखती थी, मोटिवेटेड होती थी। और उसने पता है क्या कहा था कि जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने एक ही साल में ये कह दिया था अपने आप से कि मैं, मुझे 1 साल में सिलेक्शन लेना है बस। और उसने कह दिया, मतलब कर भी दिया। अब उसने कैसे किया, उसने जो है वो बता रही थी कि मैंने चलते फिरते, इवन सोते हुए भी, नींद में वो होती थी तो भी सपने में जो है ना चीजें होती है ना, कभी कभी इंसान बोलने लगता है जो है, तो सपने में भी रिएक्शंस को बोलने लगती थी। तो उसको मॉर्निंग में पता चलता था, रूम पार्टनर बताते थे कि तुम सपने में जो है फला रिएक्शन बोल रही। मतलब तुम 1 साल अपना नीट के लिए वक्त कर दो, जिस साल तुम मेहनत करोगे, चाहे तुम 10 साल तैयारी कर लो, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। जिस साल तुमने पूरी लगन के साथ मेहनत कर दी, उसी 1 साल में सिलेक्शन होगा तुम्हारा। सिलेक्शन के लिए सिर्फ 1 साल होता है, 10 साल नहीं होता है। ये भूल जाओ कि जो है तुम लोग जो हवा में हो ना एकदम, कि सिलेक्शन 4 साल में होता है, 3 साल में होता है। सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 1 साल में होता है। 1 साल की मेहनत में, जिस साल तुमने किया तुम उस साल सिलेक्ट हो। तुमने पहली साल में वही मेहनत की, उस साल सिलेक्ट हो। दूसरी साल में मेहनत की, उस साल सिलेक्ट। नहीं तो फिर लस्टम फस्टम हवा हवाई चलाओगे मामला, तो बचेगा पूरा 20 सन 2030 तक जाएगा मामला, और सिलेक्शन नहीं होगा। समझे ना? तो जो है कैसे करना है चीज़ों को बहुत ही अच्छे से। भी तुम लोग को पता है, कुछ पता नहीं है, एकदम समझ लो पहला स्टेप तुमने कदम रखा है। कितने महीने में, 1.5 महीने में। उससे पहले नीट भी नहीं जानते थे क्या होता है, लोगों के अलग अलग मत है कि नहीं जी। तो और जो फिर तुम कहते हो ना कि पहले पहला टेस्ट है, पहला टेस्ट है जो है, तो मेहनत करते हैं रिजल्ट, तो मेहनत करते हुए रिजल्ट नहीं आता, इसका मतलब पढ़ने में दिक्कत है। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है तुम्हें, तुम सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ रहे हो जो है, या कुछ और है। तुम बार बार यही कहते कि हम पढ़ते हैं रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट नहीं आता। और तुम ये भी कहते हो अभी तीसरा टेस्ट था, बायोलॉजी में तुम्हें कितना 70 मिनट दिया गया,
70 मिनट देने के बाद भी तुम कुछ नहीं कर पाए, एक दिन 3 घंटा दे दें, देखते हैं फिर क्या करते हो। और ऐसा भी नहीं क्वेश्चन बाहर से आ रहे हैं, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आ रहा है। इसका मतलब आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लेना काफी नहीं है, उसके साथ प्रैक्टिस। क्वेश्चन जब तक आप नहीं करेंगे आपको एनसीईआरटी की लाइन क्लियर नहीं होगी, ये बात दिमाग में भर लीजिए। जब तक आप यहाँ जितना मैंने पढ़ाया तुमको क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करना है। जो भी है, आप एक कोई बुक ले लिए, फिंगर टिप्स ले लिए, टीजी ले लिए, मास्टर एनसीईआरटी ले लीजिए। मैं तो कहूँगा कि मास्टर एनसीईआरटी पढ़िए आप, क्योंकि उसमें टोटल एनसीईआरटी। फिंगर टिप्स में क्या होता है कि 30% बाहर से हैं, 70% एनसीईआरटी से हैं। तो बच्चा जब क्वेश्चन करता है तो थोड़ा सा डाइवर्जन होता है कि भाई पढ़ के आया, पूरा मेहनत करके आया, रिजल्ट नहीं आ रहा। जो आज टेस्ट हुआ, परफॉर्मेंस हाईएस्ट नंबर 360, 200 कितनी जा रही, 241 जा रही। तो कम से कम जब तक आपका 320 प्लस मार्क्स नहीं आएगा बायोलॉजी में, भूल जाओगे सिलेक्शन में। कट ऑफ 600 जा रही है, तो आपको 50% से ऊपर मार्क्स जो है सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी से लाना है, ताकि आपको रिलीफ और रिलैक्सेशन हो फिजिक्स के लिए। फिजिक्स वैसे भी 0 बटे सन्नाटा होती है सबकी। क्वेश्चन आ गए जो है, प्रेशर बढ़ा, अंदर सब तुक्के में जा रहा है, और -4 आ गए। समझ रहे हो ना, अपना इनपुट बढ़ाइए, मतलब आप आउटपुट बढ़ाइए। इनपुट तो आपका ठीक है, लेकिन आउटपुट रिजल्ट नहीं मिल रहा, मतलब कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन है। मैं तो यही कहूँगा, पढ़ते हैं आप, कहीं ना कहीं जो वो चीज़ें प्रॉपर वे में नहीं हो रही हैं, क्वेश्चन के साथ नहीं हो रही हैं। आप बहुत सारे बच्चे इसमें से 25 से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 90 में। 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मतलब क्या है, तुम पहले ही नहीं सिलेक्ट हो। सिलेक्शन के लिए तुम्हें 320 से ऊपर नंबर चाहिए। तुम 30 क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट किया, अगर तुमने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो क्या बताओ, 30 में 30 सही हो गए, तुम्हारे 120 नंबर आएंगे, क्या सिलेक्ट? ये तो पहले ही तुम्हें पता चल गया कि तुम सिलेक्ट नहीं होने जा रहे। अगर 90 में 90 तुक्का मार के आते तो एक उम्मीद रखते कि हो सकता है सही हो जाए, 50 सही हो जाए तुक्का तुम्हारा, है ना। तो थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ता, तो आप तो पहले ही कैटेगरी से बाहर हो गए, यानी आपने पेपर दिया और रिजल्ट आया नहीं, आप बाहर। तो पढ़ाई जो है एकदम अच्छे से करिए, जुनून के साथ करिए। जब तक जुनून नहीं होगा आप भूल जाइए कि आप कुछ कर पाएंगे। बस सब ऐसे ही चलता रहेगा मामला, और लास्ट में यही होगा कि सब कुछ आता है। तीसरा टेस्ट था इसका, सेल का 2 बार टेस्ट कराया, ये तीसरी बार था। तीसरी बार में आपकी परफॉर्मेंस सबसे हाई होनी चाहिए थी। तो जो कहते हो ना कि अभी सर तीसरा टेस्ट है और टेंशन नहीं, टेंशन ना लो, लेकिन थोड़ा सा जुस्तजू में रहो कि पेपर है हमारा, हम जाए ना कहीं पढ़ें। और बताओ क्या दिक्कत आ रही थी? लाइन क्लियर है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। अगर कैसे किया, समझ के नहीं किया है या तो रट लिया, क्यों मतलब बताओ। हर जगह तुम कोई भी लाइन दिमाग में, एनसीईआरटी की एक लाइन बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर होनी चाहिए, अगर आप चाह रहे हो अच्छा करें। समझ रहे हो ना। और रात भर पढ़े तुम, इसके 2 महीने 3 महीने पढ़ते आ रहे हो, तो ये कब सुधरेगा मामला? ऐसे ही चलेगा, अगले दिन हाँक देंगे सबको, एक तरफ से झमझम ठोकेंगे अगली बार, तभी समझ में आएगा। सोचते हैं क्या फायदा मार, कोई फायदा नहीं, समझा सकते हैं, लेकिन जिस दिन खोपड़ी खराब हुई तो एक दिन हाँक देंगे कायदे से। दूसरी चीज तुम ये ना सोचो कि अभी हमारे शुरुआत है तो हम ढील पढ़े, आराम से पढ़े, नहीं, जुनून वैसा ही होना चाहिए। यहाँ तुम्हें क्या करना है भाई, न खाना बनाना है, पानी भी तुम्हें नहीं लाना है, सब कुछ लगा हुआ है, सारी फैसिलिटी है, लाइट है, पंखा है, चेयर है, बेहतरीन इन्वायरमेंट है, रूम है 2-2 4-4, ये पूरा एरिया पड़ा हुआ है, कहीं भी एक कोने में बैठ जाओ, पूरी बुक लगी हुई है, बुक रख लो, सब झमाझम पढ़ाई करो।
पूरी पूरी रात ऐसे ही बैठ के पढ़ सकते हो, अगर मजा आ रहा है तभी पढ़ पाओगे। पहले बैठने की आदत डालो, बैठने की। जिस दिन बैठने की आदत बन जाएगी ना, उस दिन तुम कुछ भी उठा सकते हो। अगर तुम चेयर पे बैठ गए तो समझ लो कि तुम्हें 6 घंटे नहीं उठने हैं। ये बनाओ। पानी पीने के लिए भी नहीं उठना है, तुम बॉटल रखो, दूसरा सोल्यूशन है, पास बॉटल रखो। मिक्चुरेशन आ रहा है, पेशाब लग रही है, तो आप जो है जा सकते हैं, लेकिन बैठना नहीं है कि जा रहे हैं तो 2-4 लोगों से बोलते हुए जा रहे हैं, आज ये पढ़ लिया, आज वो कर दिया, तो उसमें जब बात बात में तो जहन भटक जाता है। और ये भी तुम लोग कर सकते हो कि किसी से बात ना करो, क्योंकि बात करने में एक बात करोगे, 2 बात करोगे, बात से बात निकली और बात चलती रहती है। तो ये भी अपने आप के अंदर सोच लो कि आज से मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, जो भी कहूंगा लिख के कहूंगा। हम पार्टनर जब थे, 2 पार्टनर थे मेरे, हम लोग एक ही गांव के थे, कसम बता रहे हैं, हमने कभी आज 1-1 हफ्ते हो जाते थे, हमने बोला ही नहीं। वो हमारी आवाज नहीं सुन पाता था, हम उसकी आवाज नहीं सुन पाते थे। खाते हुए भी हमने नहीं बोला एक दूसरे से। कभी हमने अपने ही एक ही गांव के थे, कभी गांव की अपनी बात ही नहीं की थी हम लोग। जो भी हम लोग करते थे, कहते थे, वो पेपर पे लिख के करते थे, कि पेपर पे लिख दिया और कहा लो भाई ये करना है, तो वो भी लिख के जवाब दे देते थे। पैसे चाहिए मान लो, तो उसने लिख दिया कि 100 रुपीज़ मुझे दे दो, तो मैंने 100 रुपीज़ चुपचाप दे दिया, उसको बात खत्म। अगर वो मुंह से कहता कि 100 रुपये दे दो मुझे, तो मैं कहता कि तुम जाओ वहां से ले लो, यहाँ से ले लो, ठीक है। फिर मैं पूछ सकता था कि क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या बाहर जा रहे हो, कुछ लेने जा रहे हो, तो मैं कहता कि मेरे लिए भी ले लेना। तो बात से बात बढ़ती जाती, क्योंकि मैं तो पढ़ रहा था, वो तो उसको जरूरत थी, वो उठ चुका था, तो लॉस मेरा था, लॉस उसका तो था नहीं, क्योंकि उसको उठना ही है, उसको जाना है बाहर। तो ये चीजें हम लोग बना के पढ़ते थे। जो हमारे साथ एक हमारा ही रूम पार्टनर आया था, वो 1 हफ्ते था, वो कह रहा था हम जा रहे हैं, हम नहीं पढ़ेंगे। उसने उसको बैठने की आदत नहीं थी। मैंने कहा था कि अगर मेरे साथ पढ़ना है तो बेड पे नहीं पढ़ना, बेड पे भी मत पढ़ना, आज के बाद सुन लो। अगर टेबल और चेयर तुम्हारे सामने है तो टेबल और चेयर पे ही पढ़ना, चाहे पूरा कंबल लपेट के पढ़ना पड़े तुम्हें, ठंडी आ रही है, सब ऐसे ही बंद कर लो, लेकिन ऐसे ही बैठ जाओ। और ये कसम खा लो कि हम बंधे हुए हैं चेयर पर, बिल्कुल बंधे हुए हैं, उठना ही नहीं है हमको यहाँ से। नहीं तो तुम लोग 1 घंटे बैठते हो तो सब कुछ दर्द करने लगता है कि चलो उठ जाए थोड़ा सा, उठना ही नहीं। कलाम। हाँ, एक मरतबा मैं हकीकत ये जो आपने कहा कि बैठना ये भी एक बहुत बड़ा काम है। तो मैंने एक चीज़ डिस्कवर की, मैं जब अफ्रीका में था तो माह रमज़ान में क्विज़ निकाली, और मौलाना ने जो है वहाँ के, वो जो पूरे साल दर्स और तदरीस मस्जिद में खुतबे जुमा और ये सारी चीज़ें, वो सब पूरा जो तफसीर वगैरह बयान करते थे, उसको पेश नज़र रख के इतने टफ क्वेश्चंस रखे थे जो उसको हल करना आसान काम नहीं था। तो मोहम्मद लेके आए तो कहा कि पापा इसको कुछ, मैंने कहा लाओ उसको बैठने करते हैं। तो आप यकीन मानिए लैपटॉप के ऊपर बैठता था, माह रमज़ान था, मगर एक धुन सवार थी और ईद से पहले उसको सबमिट करना था, और माह रमज़ान की 4 या 5 तारीख को दे दिया था। उसमें 100-150 क्वेश्चंस थे। उसको बैठने की, उसको जो है धुन सवार थी। तो सहरी के बाद भी बैठे हुए हैं, उसके बाद देख रहे हैं जो नमाज पढ़ के आए तो बैठे हुए, खाना पीना तो है ही नहीं, बैठे हुए हैं बस खाली। तो उसको फाइनली हल किया, समझ गया, उसमें सेकंड रैंक आई थी, सेकंड प्राइज जो है मिला था। मगर मुझे उस दिन खुशी ये हुई कि मैं इतनी देर बैठ सकता हूँ पढ़ने के लिए। ये चीज़ जो है डिस्कवर की थी, मुझे बहुत खुशी इस बात की थी कि इतनी देर बैठा जा सकता है पढ़ने के लिए। बस सिर्फ एक धुन सवार थी, इसको करना है, और क्वेश्चंस ढूंढ रहे हैं, नेट पे तलाश कर रहे हैं, जितने एंगल्स हो सकते हैं उतने एंगल्स से। अब उन्होंने एक सवाल किया था कि कौन सी कुरान मजीद की वो आयत है जिसमें अल्लाह ने इतनी साइंस को बयान किया। अब कुछ आयतें हैं, किसी में 2 साइंस, किसी में 3, किसी में 5, किसी में,
तो इत्तेफाक ये था कि उन्होंने जहाँ से क्वेश्चन उठाया था, जिसको रख के वहाँ पे भी 8 साइन थी, और हमने दूसरी आयत ढूंढी उसमें 8 साइंस। तो हमने उनसे कहा कि बाद में कि भाई उसी में, खाली उस आयत में नहीं है, इस आयत में भी इतनी साइंस है। तो हमने देखा और हवाला रेफरेंस के साथ, तफसीर के साथ, तो जो है तो वो समझ रहे हैं कि मतलब जुस्तजू की, बिल्कुल बैठने की एक आदत। तो सबसे बड़ी जो डॉक्टर साहब ने कहा, पहली हैबिट ये होनी चाहिए तुम्हारी बैठने की, बैठ गए तो बैठ गए। वैसे जैसे हम लोग ने देखिए, वो हम लोग जो क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनकी बेटी थी, वो जाती थी रूम में तो कहती थी आई एम गोइंग टू किल माई सेल्फ, बस जा रहे हैं तो अपने को, समझ गए। तो इस टाइप से जाके बैठो कि बस अब मैं बैठ गया हूँ, आज ये काम है तो इस काम को कंप्लीट कर। जब तुम बैठोगे तो दुनिया भर की चीजें याद आएंगी जो कभी नहीं याद आ रही थी, कि यार अभी लाओ ये कर ले, लाओ वो कर ले, लाओ यहाँ मत उठना। तुम्हें अगर एक पेन चाहिए वहां से तो उसके लिए भी मत उठना, किसी से मांग लेना आसपास में कोई कि वो पेन मुझे दे दो, क्योंकि जैसे ही तुम उठे गए, ठीक है। और दिमाग ये जो है ना बड़ा वाहियात है, दुनिया भर की चीजें, जब तुम अच्छे काम में लगोगे ना तो डाइवर्जन इतना ज्यादा आ जाता है कि पूछो नहीं। कि लाओ सॉन्ग सुन ले, 1 घंटे बाद होगा कि थोड़ी देर म्यूजिक सुन लेते हैं, 5 मिनट सेशन मिलेगा, 5 मिनट तुम कहोगे। और दिमाग याद रखना कभी थकता नहीं, तुम उसको खुद जो है, जिस दिन तुमने सोच लिया कि मैं थक गया, उस दिन तुम थक गए, उस टाइम तुम थक गए। जिस टाइम तुमने सोच लिया कि मैं थका हूं, तुम थक चुके हो। अगर तुमने कहा कि मैं थका नहीं तो तुम पढ़ोगे, कंटिन्यू पढ़ोगे। रात में तो तुम्हें सोना ही 6 घंटे 8 घंटे तुम सो ही रहे। तो ये जो कमी है कि रिजल्ट नहीं आ रहा अच्छा, रिजल्ट नहीं आ रहा अच्छा, क्योंकि यहाँ पे जितने बच्चे हैं सबका 80 कम से कम 300 प्लस शुरुआत है भी आना से। धीरे धीरे सीखोगे अच्छा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ तुम एक यानी अचानक से इमीडिएटली तुम टॉप करो, तुम अच्छा करोगे, लेकिन परफॉर्मेंस डे बाय डे क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। अगर आप सिलेक्शन देने जा रहे हैं तो डे बाय डे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। एक टेस्ट में आपने टॉप किया, उसके बाद सब गायब है। तो टॉप अगर किया आपने तो उसमें आप टॉपर बने रहिए। आपने मान लीजिए टॉप किया तो उसमें बने रहिए आप। ये नहीं है कि उसको जो है आप दोबारा से आप सेकंड पे आ रहे हैं तो ये आपका वो नहीं होगा इम्प्रूवमेंट। और अगर आप जो है पीछे से मार्क्स ला रहे हैं आप लोग जो है, तो ऐसा नहीं है कि पीछे रहिए, उसको हमेशा अपने आप को मूव करिए फॉरवर्ड डायरेक्शन। मुझे ना कुछ टफ नहीं होता है अगर आप माहौल बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी चीज़ तो आपको कुछ करना ही नहीं, यहाँ सारी फैसिलिटी अवेलेबल है आपको, कुछ भी पूरा वाईफाई है, कंप्यूटर है, सब कुछ रखा हुआ है, लाइट चल रही है, सब कुछ है। बस आपको एक चीज़ आपसे हम चाह रहे हैं, पढ़ना। और पढ़ने में सबसे इम्पोर्टेंट है बैठना। जिस दिन तुम बैठ गए अपने आप से जो है वादा कर लिया तुमने कि हम ये करेंगे करेंगे। हाँ, जैसे मान लीजिए आप 4 घंटे स्टडी कर रहे हैं तो 4 घंटे कंटिन्यूटी बना कर, ये नहीं कि एक दिन पढ़ा 12 घंटे, अगले दिन बेहोश हो सो रहे हैं। अपने शरीर के हिसाब से मान लीजिए आपका जो है आपका बॉडी कह रहा है कि हम 6 आवर स्टडी करेंगे तो हमें कोई थकान महसूस नहीं। ऐसा नहीं कि आप जोश में आए 18 घंटा पढ़ दिए, अगले दिन बीमार पड़ गए। तो बीमार तुम 3 दिन पड़ गए, तुम्हारी पढ़ाई जो 6 घंटे से चल रही थी, 6 घंटे की एवरेज में, वो नीचे चली गई। तो एक अपना एवरेज बना के रखिए, तभी दिल को सुकून मिलेगा। वरना जब आप अपने आप से वादा करते हैं उसको पूरा नहीं कर पाते हैं आप, तो थोड़ा सा दिल में महसूस होता है कि यार कुछ कमी रह गई। ये फील होना बहुत ज़रूरी है। टाइम टेबल हर इंसान बनाता है, फॉलो कभी नहीं करता है, लेकिन जो उसको पर डे फॉलो करने की कोशिश करता है वो 1 घंटे 1.5 घंटे पीछे रहता है, मानता हूँ।
लेकिन वो फॉलो तो कर रहा है किसी चीज को। मान लीजिए आपने शेड्यूल बनाया कि 6 घंटे पढ़ेंगे, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो आप 5 घंटे पढ़ेंगे, फिर भी आपको गिल्टी महसूस होगी मैंने 1 घंटे नहीं पढ़ा। फिर भी आप अगले दिन सोचेंगे मैं और पढ़ूं, तो आपने फिर 5 आवर स्टडी की, लेकिन आप कर तो रहे हैं, चलना चाह रहे हैं साथ, लेकिन 1 घंटे का ही तो डिले हो रहा है। आपने टाइम टेबल नहीं बनाया तो आपको कुछ पता ही नहीं होगा कि मेरा क्या टाइम था पढ़ने का, जाने तो कोई टेंशन ही नहीं होगी। तो टाइम टेबल ही बहुत बेहतरीन रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, और हर टेबल के सामने टाइम टेबल होता है, हर टेबल के सामने टाइम टेबल होना चाहिए कि हमारा ये टाइम फिक्स है, तो आप पंक्चुअल हो जाते हैं। जैसे नमाज है, नमाज पढ़ने के लिए हमें फिक्स, हमें अच्छा फील नहीं होता अगर हम उस टाइम पे ना पढ़ें, डिले हो जाए। कभी कभी देखिए मन भी कहता है कि मत पढ़ो आज। तो एक टाइम पे जो चीज़ें होती हैं फिर दिल को खुशी बहुत होती है। जैसे नमाज टाइम में पढ़ लिया तो ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें क्या हो गई, दुनिया की एकदम खत्म हो गई, पूरा प्रेशर रिलीज हो जाता है। तो उसी तरह आपको जो है पढ़ाई करनी, समझे ना? अभी बच्चे हो, और सबसे अच्छी बात तो आपको यहाँ से निकलना नहीं, ना स्कूल जाना है और कुछ, आप चाहें बहुत अच्छा कर सकते हैं, समझ रहे हैं? नहीं तो इतना ही ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।